जय माता दी। अब सुनते हैं दशा माता की कथा। दशा माता की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती बड़ी ही कुशलता पूर्वक राज्य किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजा के महल में आई और उनसे कहने लगी, दशा का डोरा ले लो। तभी बीच में दासी बोल उठी, रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिनें दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके इसे गले में बांध लेती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। तभी रानी ने दासी के कहे अनुसार वह डोरा ले लिया और विधि पूर्वक अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बाद राजा नल ने रानी के गले में वो काला डोरा देखा तो कहने लगे, रानी साहिबा, इतने सोने के गहने होने के बावजूद आपने गले में यह काला डोरा क्यों पहना हुआ है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने गुस्से में आकर रानी के गले से वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। तभी रानी ने वह जमीन पर पड़ा हुआ डोरा हाथ में उठाया और राजा से कहने लगी, महाराज, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। इधर रात में जब राजा सो रहे थे तब दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आईं और राजा से कहने लगी, हे राजा, तुम्हारी अच्छी दशा जा रही है और अब बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर दशा माता स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गईं। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे तैसे तैसे राजा के धन धान्य लाव लश्कर ठाट बाट सब खत्म होने लगे। यहाँ तक कि अब भूखों मरने के दिन आ गए थे। तभी एक दिन राजा नल ने रानी दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, महाराज, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस तरह से आप रहेंगे उसी तरह से मैं भी रह लूंगी। तब राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चलते हैं। वहाँ पर जो काम मिल जाएगा वही ठीक रहेगा। अब राजा रानी अपना देश छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें भील राजा का देश दिखाई दिया तो राजा ने अपने दोनों बच्चों को वहाँ अमानत के तौर पर छोड़ दिया। थोड़ी दूर आगे चले तो राजा के मित्र का शहर आया तो राजा ने कहा, रानी, चलो हम अपने मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर राजा रानी का खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर भोजन करवाया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उन दोनों को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों का जड़ा हुआ एक हार टंगा था। आधी रात में जब रानी की आंख खुली तो क्या देखा कि बेजान खूंटी हार निगलती जा रही है। तभी रानी ने राजा को जगा कर यह सब दिखाया। यह देखकर उन दोनों ने सोचा, सुबह होने पर मित्र के पूछने पर वह क्या जवाब देंगे, इसीलिए सुबह होने से पहले पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सोचकर राजा और रानी मध्यरात्रि में ही अपने मित्र के यहाँ से निकलकर कहीं और को चल दिए। सुबह होने पर जब मित्र की पत्नी ने खूंटी पर देखा उसका हार नहीं है तो उसने अपने पति को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे मित्र कैसे थे जो रात्रि में मेरा हार चुरा कर चले गए। तब मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, थोड़ा धीरज रखो। थोड़ा आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव पड़ा तो राजा ने खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, दोनों कैसे हैं, क्या हाल में आए हैं? तो खबर देने वाले ने बताया, दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं, बहुत बुरे हाल से हैं। इतनी बात सुनकर राजा की बहन थाली में प्याज और रोटी रखकर भैया और भाभी से मिलने को आई। राजा ने अपने हिस्से का तो खा लिया, लेकिन रानी ने अपने हिस्से का जमीन में गाड़ दिया और फिर दोनों आगे बढ़े। आगे चलने पर एक नदी पड़ी। नदी में से राजा ने मछलियों को पकड़ा और रानी से कहा, रानी, तुम इन्हें भूनो, तब तक मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ।
उस नगर का सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। जब राजा वहां पर पहुंचा तो परोसा लेकर वहां से चल दिया। परोसा लेकर राजा जा ही रहा था कि तभी न जाने कहां से एक चील आई और ऐसा झपट्टा मारा कि सारा भोजन राजा के हाथों से जमीन पर गिर गया। तो राजा सोचने लगा, रानी क्या सोचेगी, राजा खुद तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी जब मछलियां भून रही थी तो क्या हुआ, सारी मछलियां जीवित हो गईं और पानी में चली गईं। अब रानी इधर ये सोचने लगी कि जब राजा आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी। वे मछलियां ना देखकर तो यही सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं अकेले ही खा गई। जब राजा वहां पर आए तो मन ही मन सब कुछ समझ गए और वहां से चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। तब राजा रानी से कहने लगे, तुम अपने मायके चली जाओ और वहां पर दासी का कोई भी काम कर लेना और मैं भी इसी गांव में कोई काम कर लूंगा। रानी अब महल में जाकर दासी का काम करने लगी और राजा एक तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत समय बीत गया। फिर जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने बाल धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। फिर दासी ने सबके सर गूंथे तो राजमाता ने कहा, चलो मैं तुम्हारा सर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर जब राजमाता दासी का सर गूंथ ही रही थीं, तो उन्होंने दासी के सर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखों से आंसू टपक टपक कर नीचे गिरने लगे। आंसू टपक कर जब दासी की पीठ पर गिरे तो वह पूछने लगी, राजमाता आप क्यों रो रही हैं? तो राजमाता ने रोते हुए कहा, तुम्हारे जैसी मेरी भी एक बेटी है, उसके सिर में भी पद्म था और तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी कहने लगी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं सहायता मांगने के लिए यहाँ चली आई हूँ। तब राजमाता ने कहा, बेटी फिर तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? तब दासी कहने लगी, माँ अगर मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का विधि पूर्वक व्रत करूंगी और उनसे क्षमा मांगूंगी। अब राजमाता ने कहा, अच्छा बताओ हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तो बेटी बोली, वो भी इसी गांव में किसी तेली के यहाँ काम कर रहे हैं। फिर जब राजा की खोज कराई गई तो राजा मिल गए। उन्हें महल में बुलवाया गया। राजा को स्नान कराया गया, नए वस्त्र आभूषण पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भरपेट भोजन करवाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं गुजारने के बाद दोनों ने अपने राज्य वापस जाने की बात कही। तब दमयंती के पिता ने बहुत सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियां भूनी थी, वो पानी में चली गई थी और राजा के हाथ से सारा भोजन गिर गया था। तब राजा ने कहा, रानी तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया, लेकिन चील ने झपट्टा मार के भोजन गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, राजा जी आपने भी सोचा होगा कि मछलियां भूनकर मैंने अकेले ही खा ली, लेकिन वह तो जिंदा होकर पानी में चली गई थीं। अब चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने खबर भेजी तो खबर देने वाले से बहन ने पूछा, दोनों किस हाल में आए हैं? खबर देने वाले ने बताया, वे तो बहुत अच्छे हाल से हैं, साथ में हाथी घोड़े लाव लश्कर सब कुछ है। ऐसा सुनकर बहन मोतियों का थाल सजाकर आई। तभी रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ऐसा कहकर उसने उस जगह को खोदा जहाँ पर रोटी और प्याज गाड़ा था। खोदने पर रोटी तो सोने की और प्याज चांदी का था। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे जाने की तैयारी करने लगे। आगे चलकर राजा अपने मित्र के गांव में पहुंचे। मित्र ने पहले की ही तरह उनका खूब स्वागत सत्कार किया।
और रात में उन्हें फिर से उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी हार निगल गई थी, इस डर से उन्हें नींद ही नहीं आई। वे दोनों जाग ही रहे थे कि तभी आधी रात को मोर वाली खूंटी हार उगलने लगी। तभी राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि देखो, आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निपटकर राजा रानी वहां से चल दिए। अब चलते चलते वे राजा भील के यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने पुत्रों को वापस मांगा। तब भील राजा ने देने से मना कर दिया। तब गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। अब राजा नल, रानी दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपने नगर के पास पहुँचे। नगर वासियों ने उन्हें लाव लश्कर के साथ वापस आते देखा। सभी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। अब राजा का पहले की तरह ही ठाट बाट हो गया। राजा नल और रानी दमयंती पर पहले दशा माता ने कोप किया। हे दशा माता, ऐसा कोप किसी पर भी मत करना, और बाद में जैसी उन पर कृपा की वैसी कृपा सब पर करना। प्रेम से बोलो दशा माता की जय। ये थी दशा माता की पहले दिन सुनी जाने वाली कहानी।